दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरी काउंसलिंग के बारे में। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में सूचना दी गई है। ये देखिए, लिखा हुआ है कि अगले माह तक हो जाएगी 5100 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त रहे करीब 5100 पदों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अगले महीने तक नियुक्ति मिल जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया। शासन को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्ति का इंतजार था। गौरतलब है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1133 पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त 3900 पद अलग से रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों को प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों से भरने का निर्णय लिया है और विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी ने मार्च में इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि जल्द ही नियुक्ति का आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अब जैसे ही कोविड से थोड़ा सा हालात सही होते हैं और सरकार अनुमति देती है, जो इस प्रस्ताव भेजा गया शासन को, वैसे ही इन छात्रों की जो चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी और उसके बाद में इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी होगी और नियुक्ति भी होगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। कल देर रात में जो बहस हुई थी उस बहस का ऑर्डर भी अपलोड कर दिया गया है। ऑर्डर के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों से बता दिया था कि क्या हुआ है। कल दो केस थे, एक तो दीपक कुमार जी का केस था और एक जो पहले से सुशील कुमार का जो केस था वो था। तो दोनों जो ऑर्डर हैं, दोनों जो केस थे उनको जोड़ दिया गया है। अब सामूहिक बहस होगी। 17 तारीख की डेट लगा दी गई है। उम्मीद है कि लगभग 2 डेट में, यानी कि 17 तारीख के बाद में जो भी डेट लगेगी उस डेट पर इस भर्ती का जो ऑर्डर है वो आ सकता है। जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हैं। दरोगा भर्ती की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है और हो सकता है कि कम से कम 10 या 15 दिन के लिए फिर से डेट बढ़ा दी जाए, चूँकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ये वो ऑर्डर है पहले वाले केस का, सुशील कुमार सिंह एंड 127 अदर्स 49/24/2021। और ये पूरा केस अपलोड हुआ है। कल हुआ ये था कि इस केस की एक सुनवाई इसके पहले भी हो चुकी है और उसमें सरकार से जवाब मांगा गया था कि आप जो है जो दरोगा भर्ती है उसमें एज की छूट दे क्यों नहीं रहे हैं। तो जवाब ये दिया था सरकार ने, कल जवाब भेज भी दिया। जवाब सरकार ने ये दिया कि 2016 की जो दरोगा भर्ती थी उसका जो केस है वो चल रहा था और उसकी वजह से, नियमावली की वजह से इसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया जा सका। हालांकि विद्यार्थियों ने अपने केस में ये बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने एक हलफनामा लगाया है। और हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि भर्ती पर कोई रोक तो नहीं लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से आपने विज्ञापन नहीं निकाला। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया था इन लोगों को कि आप प्रत्येक वर्ष दरोगा के भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकालेंगे, और इन्होंने निकाला नहीं। ये सब बातों को लेकर के बहस हुई और जवाब के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन वो जवाब में दम था नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने तुरंत ही वहीं पर टोका कि आपको जब भर्ती पर रोक नहीं थी तो आपको विज्ञापन निकालना चाहिए था। फिलहाल जो अगली जो तारीख है वो तय कर दी गई है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था हर साल भर्ती निकालने के लिए, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसलिए विद्यार्थी इस भर्ती की तैयारी भी कर रहे थे, चाहे वो फिजिकल की हो चाहे वो लिखित परीक्षा की हो। इसलिए केस आपका बहुत मजबूत है। और चूँकि इस केस में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है कि बहुत ज़्यादा भर्तियां लगेंगी, बहुत ज़्यादा गवाह लगेंगे, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और मुझे लगता है कि 17 नहीं तो जो अगली तारीख जो भी होगी 25, 26, 27 जो भी डेट लगी उस तारीख को इस केस का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। और मैं बता चुका हूँ, हमेशा से बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित हैं कि लगभग 90 से लेकर के 95% तक उम्मीद है कि जो ये आपके पक्ष में ही इसका जो निर्णय है वो आएगा। और यहाँ पर इस ऑर्डर के साथ में ही जो डेट है वो भी बता दी गई है, 17 मई को डेट लगा दी गई। और जो दूसरा केस था दीपक कुमार जी का, उस पर भी ऑर्डर आ गया, उस पर भी लिख दिया गया है कि ये जो पुरानी रीट है उसी के साथ में इस केस को जोड़ दिया जाएगा और दोनों का जो है ऑर्डर है वो अब सेम आएगा। अगली जो सूचना है वो है टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन निकला था उसकी जो डेट है वो चौथी बार फिर से बढ़ा दिया गया है, चूँकि सर्वर ढंग से काम कर नहीं रहा है, विद्यार्थी आवेदन कर नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवेदन हो नहीं पाए हैं, इसकी वजह से लास्ट डेट फिर से बढ़ा दी गई है। और
आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। मैं आपको बता दूं कि जो चर्चाएं हैं, जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में जो तारीखें हैं वो घोषित कर दी जाएंगी। सितंबर या अक्टूबर के महीने में जो ये परीक्षा है वो हो जाएगी। लिखा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी एवं प्रवक्ता पदों के आवेदन की जो तिथि है वो चौथी बार आगे बढ़ा दी है। अब पंजीकरण की जो तिथि है वो 10 मई से बढ़ा करके 15 मई तक कर दी गई है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 18 मई और आवेदन सबमिट करने की जो तिथि है वो 20 मई तक बढ़ा दी है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे थे। विद्यार्थियों को ये कहना था कि जो आवेदन हो रहे हैं उसको अब रोक दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए और जब माहौल सही हो तब फिर से आवेदन लिए जाए, लेकिन इसका विरोध हुआ और फिलहाल छात्रों की बात मानी नहीं गई और इसकी जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो फिर से एक बार बढ़ा दी गई है। हालांकि मैंने भी कहा था कि ऐसा ही होना चाहिए कि आवेदन की जो लास्ट डेट है वो भले ही बढ़ा दिया जाए 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए, लेकिन जो आवेदन की प्रक्रिया है उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अब आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। काफ़ी समय बाद ये भर्ती निकल रही है और इसको अंतिम अवसर मान करके ही आप लोग तैयारी करिए। फिर से आपको बता रहा हूँ, सितंबर या अक्टूबर के महीने में इस भर्ती की जो परीक्षा है वो हो जाएगी। अगर तदर्थ शिक्षक या कोई अन्य पेच नहीं फंसा, मामला अगर कोर्ट में नहीं गया तो। इसके बाद अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ प्रतियोगी एकजुट हो गए हैं। प्रतियोगी मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम व आयोग लिखा है कि दोनों डिप्टी सीएम व आयोग के अधिकारियों को ईमेल से पत्र भेजकर परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया में सुनो प्रतियोगियों की व्यथा नामक मुहिम चलाई जा रही है। कोरोना और संक्रमण की भयावह स्थिति का हवाला देते हुए प्रतियोगी परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रतियोगियों ने जल्द आयोग के सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय भी लिया है। यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 13 जून को। तो ये देखो, परीक्षा तो नहीं हो पाएगी, मैंने क्लियर कर दिया इसके बारे में। बस ये है कि विद्यार्थियों को दुविधा में न रखे सरकार या आयोग, जल्द से जल्द अब इसके बारे में जो भी क्लियरिफिकेशन है वो कर दे, नोटिस जारी कर दे और ये बता दे कि अब ये जो परीक्षा है पीसीएस की वो फिलहाल अब नहीं हो पाएगी, चूँकि जो लोक सेवा आयोग के बहुत सारे काम हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। जैसे उत्तर पुस्तिकाएं दिखानी थी तो उसके बारे में साफ साफ बता दिया कि अब उत्तर पुस्तिकाएं हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कोरोना का संक्रमण है। जब आप उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दिखा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप परीक्षा कहाँ से करवा पाओगे, ये तो सभी जानते हैं। और उसी के बारे में आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दे दी गई है कि जब कापियां दिखाने से इनकार तो परीक्षा कैसे करेगा यूपीपीएससी। और मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कई कर्मचारी जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं, खासतौर से सदस्य। नीचे लिखा है कि प्रतियोगियों ने उठाए सवाल, पीसीएस में प्रवक्ता परीक्षा टालने की है मांग। जून में प्रस्तावित है दोनों बड़ी परीक्षाएं, तकरीबन 12 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तेजी से फैल रहे कोविड संक्रमण के कारण पीसीएस जे 2018 और समीक्षा अधिकारी शाखा समीक्षा अधिकारी 2017 के भर्तियों को निर्धारित तिथि पर उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आयोग जून में 2 बड़ी परीक्षा कैसे कराएगा, यह सवाल उठाते हुए प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री और आयोग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि जून में प्रस्तावित पीसीएस 2021 और प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी जाए। आयोग ने पीसीएस जे 2018 अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन के लिए 5 मई को बुलाया गया था। वहीं आरओ 2017 के अभ्यर्थियों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन की जो तिथि है वो 23 जून निर्धारित की गई थी। अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही सीमित है, लेकिन कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए आयोग ने कापियां दिखाने से इनकार कर दिया है और कहा कि इसके बारे में बाद में बताया जाएगा कि किस तिथि को आपको आना है। तो यही मांग विद्यार्थियों ने किया है कि जल्द से जल्द जो है इसके बारे में नोटिस जारी की जाए और विद्यार्थियों को बता दिया जाए कि क्या होने वाला है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है कि पंचायत चुनाव के बाद में जो अधिसूचना है वो समाप्त हो चुकी है और अब जो है जितने भी लोगों के प्रमोशन रुके हुए थे सभी के प्रमोशन शुरू होंगे और यूपीएससी से बम्पर भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो समाचार पत्रों में जो जानकारी दी है मैं केवल वो आपको डिलीवर कर रहा हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ। समाचार पत्रों में ये लिखा है कि अब बहुत जल्द जैसे ही अधिसूचना पंचायत चुनाव की समाप्त हुई है वैसे ही अब जो बहुत सारे विभाग हैं वहाँ के
जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो रुकी हुई थी, अब ट्रांसफ़र भी होंगे। बहुत सारे लोगों के जो प्रमोशन रुके हुए थे वो प्रमोशन भी होंगे, और यूपी ट्रिपल एससी से जो भर्तियां रुकी हुई हैं उन भर्तियों के विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अधिसूचना तो अभी शुरू हुई थी कुछ दिन पहले ही, पंचायत चुनाव के अप्रैल के महीने में, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में तो अधिसूचना ऐसा कहा जाए तो कम से कम 4 साल से ही कोई विज्ञापन नहीं आया। 3 साल से, 3 साल से विज्ञापन क्यों जारी नहीं हुआ? तब तो अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। ये देखिए लिखा हुआ है, इस तरीके की सूचना आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से दी गई है। लिखा है, आचार संहिता के बाद में पदोन्नति, तबादले, भर्तियों का इंतजार समाप्त होगा। शासन स्तर से वार्षिक स्थानांतरण नीति पर जल्द निर्णय की जरूरत है। तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर व पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति की तैयारी भी जल्द है। और यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर जल्द से जल्द रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकालने की मांग हो रही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद में लंबित पदोन्नतियों, रिक्त पदों को भरने के साथ साथ वार्षिक स्थानांतरण नीति पर जल्द निर्णय की संभावना है। और तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं किया कहा जा सकता जब तक विज्ञापन जारी न हो जाए, क्योंकि समाचार पत्रों में तो ऐसी सूचनाएं पिछले 4 साल से आ रही हैं। किसी और आयोग की बात होती तो उसको माना भी जा सकता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की बात पर किसी भी छात्र को विश्वास नहीं है। इसके बाद में अगली सूचना है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की और ग्रुप डी एग्जाम की। इसके बारे में कुछ विद्यार्थियों ने भर्ती बोर्ड को ईमेल किया था और पूछा था कि जो इसकी जो परीक्षाएं हैं, जैसे 7वें फेज़ की जो परीक्षा है वो कब तक होगी और ग्रुप डी की परीक्षा वो कब तक होगी। कुछ दिनों पहले भी विद्यार्थियों ने ईमेल किया था, तो ईमेल के माध्यम से ये बताया गया था कि मई के महीने में ये परीक्षा हो सकती है। उसके बाद में विद्यार्थियों ने मई के महीने में यानी कल फिर से ईमेल किया, तो जवाब आया विद्यार्थियों का कि इस महीने इसकी जो परीक्षा है वो नहीं हो पाएगी। फिलहाल कम से कम 1 महीने ना तो ग्रुप डी की परीक्षा होगी और ना ही आरआरबी एनटीपीसी 7वें फेज़ की परीक्षा होगी। जब 7वें फेज़ की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में ही ग्रुप डी की परीक्षा होगी। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि कम से कम रेलवे की जो ये भर्ती है वो 2 महीने तक नहीं होगी, ना तो 7वें फेज़ की परीक्षा होगी और ना ही रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होगी। ये देखिए विद्यार्थियों ने जो मेल किया था आरआरबी मालदा को, तो वहाँ से ये बच्चों ने पूछा था कि सर प्लीज़ प्रोवाइड अपडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। जवाब आ चुका है कि देयर विल बी नो एग्जाम इन द मंथ में 2021, नोटिस विल बी पब्लिश्ड इन जून 2021 व्हेन एग्जाम डेट्स विल बी फिक्स्ड। तो जून के महीने में यानी कि अगले महीने जो है वो रेलवे एक नोटिस जारी करेगा और उस नोटिस में रेलवे ये बताएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो किस तारीख से होगी या नहीं होगी और कब होगी। तो पूरी जानकारी आपको जून के महीने में मिल जाएगी। इस महीने आपको कोई भी नोटिस रेलवे की तरफ से दिखने वाली नहीं है, ये जो है स्पष्ट कर दिया है रेलवे। तो जैसा कि समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई थी कि जो भी परीक्षाएं होंगी वो अब जुलाई के बाद में ही होंगी। तो जुलाई या जुलाई के बाद से ही, चाहे रेलवे की परीक्षा हो या एसएससी की हो या यूपीपीएससी की हो, कोई परीक्षा वो अब जुलाई के बाद ही हो सकती है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।